हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग सेक्शन ए के बचे हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। होपफुली कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कंक्लूड कर दें, और अगर मान लो थक जाते हैं करते करते तो एक वीडियो इसका और लेकर आ जाएंगे, तो 4 पार्ट में आपका पूरा स्पेसिमेन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में पूरा रिकॉर्ड कर दूं। तो चलो भाई देखते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आओ जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ऑन 31 मार्च 2023 पारुल रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पार्टनरशिप एंड हर शेयर ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसरटेन। ये उसके शेयर की सारी चीजें दी गई हुई हैं। क्या क्या चीजें दी गई हैं? उसको गुडविल मिलेगी 20,000 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल। आगे क्या बोला, द अमाउंट ड्यू टू पारुल वॉज केप्ट विद द फर्म एज अ लोन बियरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है भाई। अच्छा, ये रिटायर कब हुई है? 31 मार्च 2023 को, तो ये डेट की बहुत जरूरत पड़ेगी। लिखा है इट वॉज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन 31 मार्च 2024। तो मतलब अगली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2024 को पे हो रही है। अब क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पारुल्स लोन अकाउंट अंटिल द पेमेंट ऑफ होल अमाउंट ड्यू टू हर इज मेड। तो आपको लोन अकाउंट बनाने के 3 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ताकि ये पता चल जाए कि उसको पैसे देने कितने हैं। तो वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं ये बना रहा हूं पारुल्स कैपिटल अकाउंट। चलो भाई देखो, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे सब कर डालेंगे। गुडविल का शेयर मिल रहा है। अब गुडविल कौन देता है? गुडविल देते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। यहां पर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स तो लिखे नहीं है, तो हम क्या लिख दें इसके अंदर? हम लिख देंगे यहां पर बाय रिमेनिंग पार्टनर, बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। प्लीज बाय गुडविल मत लिखना, बाय रिमेनिंग पार्टनर। जनरली होता क्या, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर एंट्री होती है ना, लेकिन बाकी 2 पार्टनर दे नहीं रखे हैं, सैक्रिफाइसिंग वैक्रिफाइसिंग गेनिंग वेनिंग कुछ है नहीं, तो सीधा बाय रिमेनिंग पार्टनर्स डाल दिया गुडविल 20,000 रुपए। और क्या मिल रहा है इसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 रुपए। और क्या मिल रहा है? ड्रॉइंग्स इसने की, तो 2 ड्रॉइंग्स का कितना अमाउंट हो रहा है? 19,000। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3,000। उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बाय P&L 30,000। उसके बाद क्या है बच्चा पार्टी? उसको बाद दे रहे हैं हम लोग कैपिटल अच्छा बाय P&L अप्रोप्रिएशन लिखते ना, ये प्रॉफिट वहां से आया है। कैपिटल मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है? 70,000। तो चलो फटाफट से निकाल लेते हैं कि इसका बैलेंस कितना है। 70, 30, 1 लाख, 1,20,000, 1,22,000 रुपए, 1,22,000 रुपए। और इसका बैलेंस जाएगा इसके लोन अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे टू पारुल लोन अकाउंट। कितना रहेगा? 19,300, 22 हटा देंगे तो बचेगा कितना? 1 लाख रुपए इसको लोन में देने हैं। अब इसके लोन को 2 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, तो एक इंस्टॉलमेंट 50,000 की हो गई, दूसरी इंस्टॉलमेंट 50,000 की हो गई। तो चलो बॉस, अब बनाना है हमें लोन अकाउंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लोन अकाउंट बनाना मैंने आपको लाइव क्लासेस में सिखाया हुआ है बेटा, ठीक है, और आपको ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी मिल जाएगा। तो लोन अकाउंट या तो एग्जीक्यूटर अकाउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां बनाने जा रहा हूं मैं पारुल लोन अकाउंट। यहां आ जाएगा पहला कॉलम डेट का, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये डेबिट साइड है बच्चा पार्टी, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले देखो ये रिटायर किस दिन हो रहा है? 31 मार्च 2023 को, तो यहां लिखेंगे 2023 मार्च 31। अब क्या लिखेंगे? पारुल के लोन अकाउंट में उसका बैलेंस उतार के लाएंगे, तो लिखेंगे यहां पर बाय पारुल कैपिटल। कितना लोन है बेटा? 1 लाख रुपए। अच्छा, इस ईयर कुछ हो नहीं रहा है तो क्लोज कर देंगे। यहां लिखेंगे बैलेंस 2023 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख रुपए। अब इस बैलेंस को अगले साल उतार के लाएंगे 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए का बैलेंस। अब इस पर इंटरेस्ट कब लगेगा? 1 साल बाद। 1 साल बाद कब? मतलब 2024 मार्च 31। बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट लगना है? 6% के रेट से इंटरेस्ट लगना है। 1 लाख पर 6%, 6,000 रुपए। अब इसी दिन पर पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देनी है, तो 2024 मार्च 31 टू बैंक। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी? 50,000 रुपए तो इंस्टॉलमेंट है, 6,000 रुपए इंटरेस्ट है। ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल,
ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ मगजमारी है नहीं, देखो ठीक है ना। अगर आपने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया, आपके लिए क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। लगाते हैं टोटल 1,06,000, 1,06,000 और यहां बैलेंस सेम डेट पर आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000। अब ये बैलेंस कब उतार के लाएंगे? अगले साल के बिगिनिंग में, बोले तो 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आ गया? 50,000। अब इस पर इंटरेस्ट कब लगाएंगे मेरे भाई? इस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा 2025 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट। अब इस अमाउंट पर 6% इंटरेस्ट कितना हुआ? 3,000 रुपए लगा दिए, 3,000। चलो पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट कब करेंगे? 2025 मार्च 31 टू बैंक। कितना पेमेंट? 50,000 इंस्टॉलमेंट का और 3,000 इंटरेस्ट का। तो 53,000 का बैलेंस लगा दिया। खत्म बेटे खत्म। 3 नंबर तुम्हारी झोली में आ चुके हैं। समझ में आ गया बच्चा बाड़ी? ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन पर आते, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगर आपने अगला क्वेश्चन पीयू और नीना वाला क्वेश्चन अगर आपने टीएस ग्रेवाल की किताब से या टीएस ग्रेवाल का जो स्पेसिमेन सोल्यूशन है उससे किया है तो उन्होंने गलत सॉल्व कर रखा है। हम लोग सही सोल्यूशन करने जा रहे हैं। आओ पढ़ो क्या लिखा है। पीयू एंड नीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. नीना रिटायर्स and her claims including her capital entitlements from the firm including goodwill were 60,000 रुपए। मतलब नीना को रिटायरमेंट में मिलने हैं 60,000 रुपए। After this amount was determined, it was found that there was some unrecorded office equipment valued at 18,000. एक असेट था, एक इक्विपमेंट था, इक्विपमेंट बोले तो असेट, जिसको अनरिकॉर्डेड था। तो अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करना भूल गए तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड हो जाएगा बाय साइड पर, which has to be recorded. ठीक है। Upon recording this equipment, the revised amount due to Nina was determined and PU settled it by giving Nina this office equipment. मतलब ये ऑफिस इक्विपमेंट नीना को दे दिया गया और बैलेंस के लिए उसने एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया। तो देखो दिक्कत नहीं है। अब इसमें करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री कौन सी लिखेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करने की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर आएगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। कितने का ऑफिस इक्विपमेंट है बेटा? ये 18,000 रुपीज का। नोट कर लिया। अगली एंट्री क्या देगी? ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू पीयूष कैपिटल, पीयूष कैपिटल और टू नीनाज कैपिटल। अब इनके बीच में रेशियो कितना है? इनके बीच में रेशियो है 3:1। तो 18,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। कितना आ जाएगा बच्चा वाड़ी? ये आ जाएगा, एक बार कर ही लेते हैं यार, कितना आ रहा है? 18,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। ये आ रहा है 13,500 रुपए और 4,500 रुपए। 13,500 और 4,500। इसका मतलब क्या हुआ? अब नीना का अगर हम शेयर निकालें तो नीना को रिटायरमेंट के समय पर 60,000 तो मिलने थे और ये रिकॉर्ड करना भूल गए तो इतना पैसा और मिलना चाहिए था। ये प्रॉफिट का शेयर उसको और मिलना चाहिए था। तो मिलना कितना चाहिए? 64,500। मिलना कितना चाहिए? 64,500। अब दे कैसे रहे हैं? आओ जरा देखो। यहां लिखेंगे हम लोग नीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 64,500। इसको कैसे कैसे दे रहे हैं? इसको तो पहले ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया जा रहा है। टू ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है? 18,000 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। बचा कितना? जरा माइनस करो। बचेगा कितना? 64,500 माइनस 18,000, ये आएगा 46,500। उसके लिए एक प्रॉमिसरी नोट मतलब एक बिल्स पेबल दिया जा रहा है। तो यहां लिखेंगे टू बिल्स पेबल 46,500। तो ये 3 एंट्री करने के आपको 3 नंबर मिल रहे थे। ये भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता था स्पेसिमेन में। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट। अभी आप जब शेयर्स का चैप्टर पढ़ेंगे, बैलेंस शीट के क्वेश्चन आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत डिफिकल्ट क्या होते हैं। और अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो सैंपल पेपर की मुझसे ज्यादा तुमको जरूरत है इस समय, क्योंकि सैंपल पेपर के जब क्वेश्चन करोगे ना तो ऐसे दिमाग में सब थोड़ा कुछ लाने पड़ेंगे, लेकिन कर लो। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ऑन 1st April 2021, कांत लिमिटेड issued 8,000 12% debentures of ₹100 each, redeemable at par after 5 years। ठीक है भैया, ये तो डिबेंचर्स का क्वेश्चन है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 8,000 डिबेंचर्स को हम लोग इश्यू कर रहे हैं। रिडीमेबल किस पर हो रहा है? पार पर। और कब हो रहा है? 5 साल बाद।
द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब सारे डिबेंचर्स आपके सब्सक्राइब हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल ऑन 31 मार्च। मतलब आपको एक ही बार इंटरेस्ट पे करना है, एनुअली पे करना है। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कराया था उसमें मैंने इससे डिफिकल्ट केस कराया था, जब आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर साल में 2 बार पे करना था। यहां पर एक ही बार पे हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर हम इंटरेस्ट निकालना चाहें तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आ जाएगा जरा देखो। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितनी है, 8000 डिबेंचर है, इंटू 100 बोले तो कितना हो गया, 8 लाख रुपए। 8 लाख पर कितना परसेंट इंटरेस्ट, 12%, तो कितना हो गया, 72,000 इंटरेस्ट हो गया। अब उसमें बोल रहे हैं 20% का टैक्स है, तो टैक्स कितना हो गया, 20% का टैक्स हो गया, निकालते हैं फटाफट, निकालते 12 8 96, सॉरी 72 नहीं, 96,000। इसका कितना परसेंट, 20% टैक्स है, तो 20% हो जाएगा 19,200। बाकी का पैसा डिबेंचर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो 96,000 माइनस 19,200 तो 20 चला जाएगा, 76,800। अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी है, यहां लिखाया है यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ओनली। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की ही एंट्री करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलो भाई, ये आपको करना आता भी है, मैंने सिखाया भी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इसकी एंट्री क्या होगी, मार्च 31 को हम इंटरेस्ट देंगे। कौन सा ईयर है भाई, 2022। 2022 कौन सा ईयर है देख लें एक बार, 2022-23, तो 2023 आएगा, मार्च 31 2023। कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट और टू टीडीएस पेबल टैक्स पेबल अकाउंट, या टीडीएस अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना इंटरेस्ट देना था, 96,000, जिसमें से टैक्स का कट रहा है 19,200 और डिबेंचर होल्डर को मिलेगा 76,800। इसके बाद हम क्या करते थे, डिबेंचर होल्डर को पैसे पे करते थे, टैक्स पे कर देते थे। तो डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री क्या होगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री हो गई 76,800। समझ में आ गई बात। और फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम पे करें टीडीएस पे करने की एंट्री, तो टैक्स रिलेटेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये टीडीएस पे करने की एंट्री हो गई 19,200। अब देखो, इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल में वो डेबिट किया जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना आपने पे कर रखा है, 96,000, इसको पूरा पूरा डेबिट कर दिया गया, खत्म। सिंपल है, हो गया ना ये क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आसान था। और अगर आपको ये भी टफ लग रहा है तो आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, ना ही मेरी यूट्यूब लाइव क्लास ज्वाइन की आपने, दोनों पाप आपने किए हैं एक साथ। तो ऐसा ना हो कि सजा मिले, और भगवान ना करे आपको सजा मिले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। लियो लिमिटेड अ लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी। लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी कौन सी होती है, जिनको डीआरआर नहीं बनाना होता है। तो लेकिन इसके ऊपर एक थ्योरी वीडियो कल आपको मिलने वाला है, ठीक है। रिडीम्स इट्स 9,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% इन इंस्टॉलमेंट्स। अब इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करना है, ठीक है। सबसे पहला 2021 को, फिर 2022 को, फिर 2023 को, 2000, 2000 और 5000। अब कहा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। बच्चे बोल रहे थे लेजर वाले क्वेश्चन नहीं कराए, आओ देख लो, लेजर हो जाएगा फटाफट से, तुरंत का तुरंत क्लोज कर देंगे। कौन सा अकाउंट बनाना है, डीआरआई अकाउंट बनाना है, लेकिन कब का, 2020-21, 22 एंड 2022-23, इन 2 साल का ही डीआरआई बनाना है। अब अगर मैं छोटी सी बात बताऊं, तुम्हें डीआरआई बनाना आता है। डीआरआई किस पर बनाते हैं, जितने भी डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू का 15% डीआरआई बनता है। तो सबसे पहले 2021, मतलब अगर आसान भाषा में लिखूं तो इसका डीआरआई कब बना होगा, इसका डीआरआई बना होगा अप्रैल 30, 2020 को। कितने अमाउंट का, 2000 इंटू 100, 2 लाख का 15% 30,000, ये डीआरआई बना होगा। अगले साल डीआरआई बना नहीं होगा, बिकॉज सेम डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। उसके अगले साल इसका डीआरआई कब बना होगा, अप्रैल 30, 2022 में। कितने का बनेगा, 3,000 डिबेंचर्स पर और डीआरआई बना पड़ेगा, 3,000 इंटू 10, 3 लाख का 15% 45,000 का डीआरआई और बनाना पड़ेगा। ये डीआरआई कितना बनाना पड़ रहा है, ये तुमको समझ में आ रहा है, आओ जरा देखो।
आओ जरा बहुत ध्यान से देखो, ये आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब एक बच्चा पूछेगा सर अगर मैंने स्टार्टिंग से सारे डीआरआई बना दिए इसमें तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन नंबर आपको इसी ईयर का बनाने में मिलेंगे। हम बनाने जा रहे हैं डीआरआई। अब देखो डीआरआई अकाउंट में बड़ी सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी है। डीआरआई बनाने, सॉरी, डेबिट और क्रेडिट। डीआरआई बनाने की एंट्री क्या होती है? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डीआरआई विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। ठीक है, यही तो होने वाली है। अब हमें बनाना कब है? 2021-22 से 2021-22। अब 2021-22 में क्या होगा, आओ जरा देखो। हमने क्या लिखा, एंट्री क्या होती है। अगर मैं तुमको स्टार्टिंग से बनाना भी सिखा सकता हूं, लेकिन तुम इजीली सीख लो क्या होगा। 2021 में अप्रैल 1 में हमने बैलेंस उतार लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस क्यों उतारा सर? हमको इसी ईयर से स्टार्ट करना है, अप्रैल 1 2021 से। हमने पहला डीआरआई कब बनाया था? अप्रैल 30 2020। मतलब पहले ही मैंने 30,000 का डीआरआई बना रखा है, वो बैलेंस उतार के लाए हैं। तो कितना उतार के लाएंगे यहां पर? 30,000। अच्छा, अब इस ईयर में कुछ भी नहीं हो रहा है तो लगाओ टोटल, खत्म कर दो, खत्म कर दो भैया। यहां आ जाएगा 2022 मार्च 31, नंबर मिल गए आपको। बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000। अब ये बैलेंस फिर तुम उतार के लाओगे 2022 अप्रैल 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 30,000। अब अगला डीआरआई कब बन रहा है? अप्रैल 30 2022। एंट्री क्या होती है? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां क्या लिखेंगे अप्रैल 30 को? अप्रैल 30 को लिखेंगे टू बैंक, और कितना बना रहे हैं? 45,000। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, तो टोटल डीआरआई कितना बना लिया? 75,000 रुपीज का। ये कब विड्रॉ करेंगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट के दिन। लास्ट इंस्टॉलमेंट का दिन कब है? 31 मार्च 2023। यहां लिखा 2023 मार्च 31। विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। तो डीआरआई की साइड पर क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैंक, और पूरा का पूरा 75,000 आप विड्रॉ कर लेंगे। बस इतना सा बनाकर आना था और आपको नंबर मिल जाने थे। बात समझ में आई? तो मैंने एक लेजर बनाकर दिखाया है यहां डीआरआई का। अब यहां बोला 10% डिबेंचर्स का भी लेजर बना के दिखा दो। ये तो और आसान है। 10% डिबेंचर्स किस में आता है? रिडेम्पशन की एंट्री क्या होती है? 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इसके अलावा कोई एंट्री तो है नहीं। अच्छा, लेकिन 10% डिबेंचर्स कब बनाना है? 2021-22 में। 2021-22 मतलब हमको सेकेंड ईयर का डिबेंचर बनाना है। डीआर 10% डिबेंचर्स अकाउंट। चलो बनाते हैं 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अगर आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत आए, आप जर्नल एंट्री पास करके भी बना सकते हो। ठीक है, चलो बनाए। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, ये कब एंट्री पास होगी? 2021 में। देखो क्या था, अब हमको बनाना क्या है? 2021-22। 2021-22 में एंट्री क्या होगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने डिबेंचर्स को रिडीम करना है? 7 लाख के डिबेंचर को टोटल रिडीम करना। कितने डिबेंचर्स को रिडीम करना है? 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स को टोटल रिडीम करना है। 7 कहां से आया? 2000 ये, 5000 ये। ठीक है, अब इसको रिडीम करने की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही तो होती है 10% डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर होल्डर का तो अकाउंट बना नहीं रहे हम, बना रहे 10% डिबेंचर्स का अकाउंट। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? टू डिबेंचर होल्डर। कितना रिडीम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ईयर में? 2 लाख रुपए के। तो यहां लिख दिया 2 लाख, बाकी का लगा दिया बैलेंस, खत्म। क्योंकि एक ही साल की बताई है बात, इसलिए आगे हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया। टू बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख, खत्म बेटे खत्म। 2022 मार्च 31। अब इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए बात बोली होती तो आगे कंटिन्यू कर लेते। तो लेजर में अगर प्रॉब्लम आती है तो पहले जर्नल बना लो, फिर लेजर बना लो। या अगर तुमको बहुत ज्यादा ही दिक्कत होती है और अगर आपको चॉइस मिलती है तो जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन कर लेना, लेजर वाला इग्नोर कर देना। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चा बाड़ी? चले बढ़े। अब इसका और पार्ट देखो क्या लिखा है। लिखा क्या है? ऑनेस्टी लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी। अब अनलिस्टेड कंपनी क्या है? तो उसको डीआरआर बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। क्या बोल रहा है? ऑनेस्टी लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी had 30,000 6% debentures of ₹100 each due for redemption at par on 31st March 2023. On this date, the company had the required amount of DRR. पहले से ही DRR बन रखा है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है।
रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डीआरआर है कितना, 3 लाख। वैसे भी कितना होता, 30,000 इंटू 100, 30 लाख का 10% 3 ही लाख होता, ठीक है ना भैया। क्या बोला रखा है, द डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट विच वॉज परचेज ऑन अप्रैल 30, 2022, मतलब अप्रैल 30, 2022 को आपने डीआरआई में पैसा इन्वेस्ट किया है। एंट्री क्या हो जाएगी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। जरा फटाफट से मैं एंट्री करके दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके पास है। कब इन्वेस्ट किया है, 2020 अप्रैल 2022 अप्रैल 30, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पहली एंट्री पास कर दी आपने। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, चल जाएगा। कितना इन्वेस्ट करेंगे, डीआरआई बनेगा कितना, 15% ऑफ फेस वैल्यू, 30 लाख का 15%, 4,50,000, तो 4.5 लाख, 4.5 लाख हमने बना दिया डीआरआई। अब क्या हो रहा है, जब वो रिडीम कर रहे हैं तो मुझे उस पर 101% मिल रहे हैं, मतलब 1% रुपीस का मेरे को फायदा होने वाला है। अब 1% का फायदा कितना होगा, आओ जरा निकाल कर देखते हैं, जल्दी से देखो। 4,50,000 रुपए लगाए इंटू 101%, निकाल लो कितने का फायदा हुआ, फायदा होगा 4,500 का। अब हम विड्रॉ कब करेंगे, 2023 मार्च 31 ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन। हम कैसे विड्रॉ करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, और कुछ फायदा हो रहा है तो उसको लिखेंगे टू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। ये गेन हो गया, कितना मिल गया, 4.5 लाख लगाया था, 4,500 का फायदा हो गया, तो टोटल कितना मिल गया, 4,54,500। बस ये एंट्री तुमको सीखनी थी तो तुमने अभी सीखी, ऐसी क्या बात है। अब क्या बोल रखे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज द बुक्स ऑफ द कंपनीज फॉर, अच्छा यहां पे इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भैया हम करते हैं रिडीम, रिडीम्शन किया जाए। रिडेम्पशन का एंट्री क्या हो जाएगी, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना है, 30 लाख, 30 लाख सेम डेट को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। फिर हम इसको पे कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो रिडेम्पशन में आपने सीखा हुआ है बच्चा मेरे साथ, 30 लाख, 30 लाख। अब जितना भी फायदा होता, जब पहले डीआरआर जितना बनाया था वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, एंट्री क्या बनेगी उसकी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। हमने डीआरआर कितना बनाया था, 3 लाख रुपए का, 3 लाख ट्रांसफर कर दिया। अब एक नई चीज सीखेंगे, अगर हमें इन्वेस्टमेंट पे कभी भी कुछ फायदा होता है हम उसे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना फायदा हुआ था, 4,500, ये ट्रांसफर कर दिया। अब मेजॉरिटी बच्चे जो होते वो इसकी एंट्री पास ना करके आते, लेकिन अब पता चल गया है तो अगर क्वेश्चन आया ऐसा तो पास कर दिया जाएगा, ऐसी क्या बात है। चले बढ़े, आ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे कुछ करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ सुधीर एंड सना। The firm has total assets of 4,80,000. The partner's capital account shows a balance of 4 लाख रुपए। अच्छा, कैपिटल बैलेंस है 4 लाख रुपए के। The firm had reserves of 30,000, creditors of 50,000. The normal rate of return on the capital invested the same is 10%. ये NRR दे रखा है। The self-generated goodwill of the firm is valued at 1,80,000 at 3 years purchase of super profit. यहीं से सारा क्वेश्चन खुल जाएगा। देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। अब सुपर प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, आपको गुडविल दे रखी, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ध्यान से देखना, तो आपको गुडविल कितनी दे रखी है, 1,80,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 था, तो सुपर प्रॉफिट यहां से कितना हो जाएगा, 60,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 60,000। अब अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आ जाए, जो होता है क्या, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकाल सकते हैं, कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स या टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। देखो टोटल एसेट्स कितने दे रखे हैं, 4,80,000, और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, क्रेडिटर्स, तो 480 माइनस 50 कितना आ गया, 430। एक तरीका यह है निकालने का, और दूसरा तरीका ये क्या है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कैपिटल कितने हैं 4 लाख, रिजर्व्स कितने हैं 30, तो 4,30,000 आ रहा है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। 10% लगा देंगे, यहां से आ जाएगा 43,000।
अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, सुपर प्रॉफिट कितना है 60,000, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट 43,000 प्लस हो जाएगा उधर जाकर, तो ये हो गया 1,03,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? 1,03,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का आपको पास कराने के लिए ही पेपर में दिया गया था। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं। इतना डरने वाली भी क्या बात है मेरी जान। आओ जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारे बैलेंस शीट का क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? बिकॉज इसका सोल्यूशन डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, वत्सल तीनों किताब में गलत दे रखा है। ठीक है, और तीनों किताब का सोल्यूशन हमें सही कराते हुए आप तक सही सोल्यूशन पहुंचाना है। तो चलो मेरी जान, आओ जरा देखते हैं, आराम से बढ़ते हैं और क्या होगा इसका सोल्यूशन वो देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। On 1st April 2021, Vintage Limited was registered with a capital of 40 लाख divided into equity shares of 100। मतलब 40 लाख की शेयर्स आपकी रजिस्टर्ड हैं, डिवाइडेड बाय अगर हम 100 कर दें तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 40,000। हाउएवर इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो यूज हो सकता है, इससे सिखा दे रहा हूं। फिर आगे क्या लिखा? इट ऑफर्ड 12,000 शेयर्स टू द पब्लिक which were all subscribed for and allotted and were fully paid। तो ये क्या हो जाएगा? subscribed and fully paid, subscribed and fully paid, है ना? आपको पता है ना नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाते हैं, हम लोगों ने कल ही सीखा है। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 द कंपनी इशूड, कंपनी ने किसको इशू किए? 5500 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक ऑन विच टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट एज 31 मार्च 70 हैज बीन कॉल्ड। 5500 शेयर्स इशू किए लेकिन 70 रुपीज ही मांगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। दोनों हेडिंग दिख रही है ना आपको साफ साफ। फिर क्या लिखा है? इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25 टू स्टाइल लिमिटेड फ्रॉम हुम इट परचेज लैंड एंड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,50,000। ये कौन सा केस हो गया? इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज अदर देन कैश। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स? यहां पर 4,50,000 देने थे, एक शेयर हो गया 125 रुपीज का, बिकॉज 25 रुपए का तो प्रीमियम है। चलो सॉल्व करो, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 125, ये आ गया 3600 शेयर। अब याद रखना कंपनी ने ये 3600 शेयर्स भी इशू कर रखे हैं, लेकिन बदले में इसके पैसा नहीं मिला। आगे बढ़ो। पेड अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ 40,000। इस पॉइंट को स्टार बना लो, इस पॉइंट को बहुत सारी किताबों में गलत दे रखा है। पेड अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ 40,000 टू अंडर राइटर्स। और अंडर राइटिंग कमीशन हम लोग राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर क्वेश्चन में होगा तो। मेरे हिसाब से मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है। कहां से दिख रहा है तुमको पता है? 3600 शेयर्स दिए थे, 25 रुपए का प्रीमियम था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? प्रीमियम आ गया 90,000 रुपीज। तो इससे राइट ऑफ करना चाहिए ये 40,000। ठीक, आगे बढ़ते। सफर्ड नेट लॉस, प्रॉफिट नहीं है इस क्वेश्चन में, लॉस है 4 लाख रुपए का। अब हमको करना क्या है? लिखा है शो रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द नोट्स टू अकाउंट। हमें रिजर्व एंड सरप्लस बनाना है, तो मैं यहीं पर बना देता हूं, नोट्स टू अकाउंट बनाकर दिखाना है केवल। तो इसको करते हैं रब, नोट्स टू अकाउंट। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 90,000 रुपीज का। इसमें से माइनस कर दिया अंडर राइटिंग कमीशन। में यूसी लिख रहा हूं, आप पूरा लिख कर आना प्लीज भाई। अंडर राइटिंग कमीशन कितना है? 40,000। तो यहां से बचेगा 50,000। और हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या दे रखा है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लॉस दे रखा है, कितने का? 4 लाख रुपए का। तो फाइनली फिगर कितना आएगा बाहर? 3,50,000 का लॉस। ये बनाकर आएंगे आप लोग नोट्स टू अकाउंट। ये अगर आपने बनाया है तभी आपका सही है, बाकी सारी किताबों में ये गलत बना हुआ है। आई होप आपको अब ये समझ में आ जाएगा। अगला क्या बोला है? गिव द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड एट 31 मार्च 2023। इग्नोर नोट्स टू अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस जाने वाला है ये बनाना है हमको। चलो मैं कहां बनाऊं, जगह कहां है? इधर बना लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं और इधर बना लेते हैं। शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस जाएगा? चलो भाई आओ जरा देखते हैं बच्चा पार्टी। तुरंत का तुरंत सॉल्व कर देंगे, 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। चलो बच्चा, हमारे पास 2 हेडिंग है। एक तो ऑथराइज होती है, वो नोट्स टू अकाउंट बनाने नहीं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो हमारे पास क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड के अंदर क्या आ रहा है, एक तो 12,000 शेयर्स हैं और 12,000 शेयर्स कितने में इशू किए गए हैं, 100 रुपए में, 100 ईच। ये कितना आ जाएगा, 1,20,000। 12,000 12 लाख रुपए, ठीक है भाई। उसके बाद तुमने और शेयर्स इशू किए हैं, 3600 शेयर्स और इशू किए हैं, 3600 शेयर्स 100 रुपए के रेट पे इशू किए हैं। इससे कितना आ जाएगा जल्दी से वो बताओ, 3,60,000। 3,60,000। ये तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप आ गया 15,60,000। अब दूसरा क्या है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड, वो कितना है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड कितना है बेटा, 5,500। 5,500 इक्विटी शेयर्स, कितने का एक शेयर है, 70 कॉल्ड अप है। तो ये कितना आ जाएगा, 5,500 इंटू 70, चलो करो आओ देखते हैं, 5,500 इंटू 70, ये आ गया 3,85,000। 3,85,000। तो बैलेंस शीट में फाइनली अमाउंट कितना दिखा जाएगा, अब ऐड करना पड़ेगा 15,60,000 प्लस 3,85,000, 19,45,000। तो बैलेंस शीट में हमको 19,45,000 दिखाना है। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितना जाएगा, 19,45,000। समझ में आ गई बात। तो इतना सा क्वेश्चन सॉल्व करने के 6 नंबर मिल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मेरे साथ अगर तुमने बैलेंस शीट के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान सी दिख रही होंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो आपको आना चाहिए। वो सैंपल पेपर्स में मैंने दे रखे। चलो मेरी जान आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। शरण एंड अंगद, ये भी 6 नंबर है क्वेश्चन। शरण एंड अंगद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2022, they admit Akhil as a partner for 1/5 share. Akhil acquires 1/5 of his share from Sharan and balance from Angad. ठीक है, ये यहां पर न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप फंसोगे बेटा। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मैंने कराए, एक वीडियो भी शेयर किया था, कम्युनिटी के ऊपर जाकर देख लेना, मजा आ जाएगी। शरण और अंगद का पुराना रेशियो कितना था भाई, देखो शरण है, ये अंगद है और नया पार्टनर आया अखिल। शरण का पुराना शेयर कितना है, 3/5। अंगद का पुराना शेयर कितना है, 2/5। अब जो अखिल आया है वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 के लिए। अब अखिल क्या कह रहा है, अखिल एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम शरण। शरण से कितना ले रहा है, 1/5 का 1/5 कितना ले रहा है, 1/25 ले रहा है वो शरण से। ठीक है, तो अब वो अंगद से कितना लेगा भाई, देख भाई 1/5 के लिए आया है, 1/2500, 1/25 तो उससे ले लिया शरण से, तो बचा कितना, 25 एलसीएम 5 - 1 कितना बचा, 4/25। 4/25 वो किससे लेगा, अंगद से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 1:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 1:4। चाहे तो तुम न्यू रेशियो निकालो, न्यू के बाद ओल्ड माइनस न्यू कर लोगे तो भी यही आएगा। न्यू रेशियो निकालकर भी सॉल्व कर सकते हो। मैं जितने बच्चे ने मेरे से पढ़ा होगा उनको ये तरीका पता होगा। तो 1:4 इसका आंसर आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका आंसर आ गया 1:4। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ चीजें दे रखी हैं। ऑन द डेट ऑफ अखिल्स एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। ये पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है 90,000 रुपए। अखिल कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग असेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो भाई ये बात बहुत अच्छी लिखी है इस क्वेश्चन में। अच्छा, इसके आगे करना क्या है, जरा क्वेश्चन और आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन अखिल्स एडमिशन ascertaining Akhil's capital contribution and assuming that he brings into the firm his share of goodwill in cash or kind। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको जर्नल एंट्री पास करने को बोल रहा है तो हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। लेकिन देखो साफ साफ ये लिखा क्या है, ऑन द डेट ऑफ अखिल्स एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है 90,000। तो इसमें अखिल का शेयर कितना हो जाएगा, अखिल का शेयर कितना है 1/5। तो 90,000 इंटू 1/5 कितना आएगा, 18,000। 90 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 18,000। 18,000 ये प्रीमियम और गुडविल है जो अखिल को लेकर आनी है, और ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, याद करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में।
अच्छा आगे क्या बोल रखा है, अखिल कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल एंड गुडविल। अपनी कैपिटल और अपनी गुडविल के लिए वो ये सारे असेट्स लेकर आ रहा है। तो हो सकता है कि गुडविल के लिए या कैपिटल के लिए इंसान कैश में लेकर आ जाए या काइंड में लेकर आ जाए। जो जो असेट लेके आ रहा है उसको डेबिट करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से देखना। देन डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश कितना लेकर आ रहा है 60,000, डेटर्स लेकर आ रहा है वो 20,000 रुपए के। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना लेकर आ रहा है 1,00,000 रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी भी लेकर आया है कितने की 80,000 रुपीज की। अब ध्यान से देखना अगला क्या लिखने जा रहा हूं, यहां लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल कितनी लेकर आया है वो 18,000 रुपए। बाकी का सारा पैसा किस लिए आ जाएगा, अखिल की कैपिटल के लिए। टू अखिल्स कैपिटल, ये कहां से निकालेंगे, ये निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकालेंगे, ये टोटल करो और ये 18,000 माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है। 60 + 20 80, 80 80 160, 160 और 1 लाख 260, 2,60,000 माइनस 18,000, ये आ गया बच्चा 2,42,000। तो पहली एंट्री तो ये बन गई जिसमें अखिल की कैपिटल बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है ना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल एक्सक्यूज मी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग कौन है, टू चरण कैपिटल, टू अंगद कैपिटल। क्या रेशियो आया था इनका सेक्रीफाइसिंग का 1:4। तो 18,000 को 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आएगा 3,600 और ये आएगा 14,400। आप डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिएगा। अब कोई और जर्नल एंट्री तो बन नहीं रही है, सिर्फ ये दोनों एंट्री करनी थी और आपको 6 नंबर मिल रहे थे। तो ये आसानी का सौदा था भाई, ये आपसे मिस नहीं होना चाहिए था। बड़ा सिंपल साधा सुशील क्वेश्चन है। अब इसके और पार्ट पे भी देखते हैं क्वेश्चन। तो मुझे तो और पार्ट भी सॉल्व करवाना है ना यार, मैं तो स्पेसिफिक का सॉल्यूशन दे रहा हूं, मैं थोड़ा ना पेपर दे रहा हूं। चलो आओ देखो क्या लिखा है, अमित एंड पवन आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 35,000 ईच। ईच मतलब 35,000 अमित की है, 35,000 पवन की है। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनके बीच में प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है 3 और 1। उसके बाद क्या बोल रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिट चारू एज अ न्यू पार्टनर। तो दोनों क्वेश्चन एडमिशन के मिले हैं। फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स चारू ब्रिंग्स इन 40,000 एज हर कैपिटल। चारू 40,000 रुपए अपनी कैपिटल के लेकर आई है। गुडविल ऑफ द फर्म इज बेस्ड ऑन चारू शेयर इन द प्रॉफिट and the capital contributed by her. Charu brings her share of goodwill in cash. At the time of Charu's admission, the firm had general reserve 60,000, from which 20,000 is to be set aside for provision for doubtful debt. Creditors of 8,000 are paid by Amit privately, for which he is not to be reimbursed. There is no change in value of other assets and liabilities. तो ये केस है हिडन गुडविल का। यहां पर हिडन गुडविल नहीं दे रखी है, यहां पर आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी मेरी जान। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं सॉल्व कराऊंगा, हर एक चीज को निपटाते चलेंगे। चलो इसको थोड़ा छोटा कर दें तो आपको दिखेगा क्या, हाँ मुझे लगता है दिख जाना चाहिए। हाँ भाई दिख रहा, आओ जरा देखो। चलो चलो भैया देखते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट पर आते हैं। हमको क्या करनी है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी। तो जनरल रिजर्व की एंट्री पास करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें से प्रोविजन निकाल देना है। तो टू प्रोविजन, किसके लिए प्रोविजन निकालना, डाउटफुल डेट्स के लिए। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख कर आइए। कितना है जनरल रिजर्व 60,000, इसमें से कितना निकाल दिया 20,000, बचा हुआ 40,000 पुराने पार्टनर्स में बच जाएगा। तो टू अमित्स कैपिटल, टू पवन्स कैपिटल, कितना कितना बटेगा 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या क्या आएगा मेरी जान। 40,000 पुराना रेशियो 3/4, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 30,000, ये आएगा 10,000। पहली एंट्री तो हमने ये पास कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम समझ में आ गया। आगे बढ़े। उसके बाद क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स ऑफ 8,000 आर पेड बाय अमित प्राइवेटली। अमित ने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, प्राइवेटली पे किया है, तो अमित को कुछ भी रिम्बर्समेंट नहीं देना है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है। लेकिन इससे एक फायदा हुआ है फर्म को, फायदा ये हुआ है कि उनके क्रेडिटर्स कम हो गए। क्रेडिटर्स कम होंगे तो उनको रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा क्रेडिट साइड पर। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या बन जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से कम हो रहा है 8,000। अब ये तो हो गया प्रॉफिट,
प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल टू पवन्स कैपिटल। ठीक है ना मेरी जान, आओ जरा देखो, 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:1 में, तो आएगा 6,000 और 2,000। यहां तक तो सारी गतिविधि नॉर्मल चल रही थी। अब इसके बाद बोला है कि ये हिडन गुडविल का केस है। यहां पे बोला है ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट चारू एज अ न्यू पार्टनर, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, चारू ब्रिंग्स इन 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल लेकर आइए, गुडविल भी कैश में लेकर आइए। तो हमको एंट्री क्या करनी है, हम गुडविल कैसे निकालें, कहां सॉल्व करके दिखाएं, आओ जरा सॉल्व करके दिखाते हैं। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकालते थे मैंने आपको सिखाया है दीपिका राष्ट्रीय वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमको निकालना है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। चारू अपने साथ कैपिटल लेकर आई है 40,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर, वो कितने के लिए आई थी 1/5, तो इंटू 5/1, तो ये आ गया 2 लाख। सिमिलरली हमें टोटल कैपिटल दूसरी तरीके से भी निकालनी होती है। कैसे निकालेंगे, अमित की एडजस्टेड कैपिटल, पवन की एडजस्टेड कैपिटल और चारू की कैपिटल को जोड़ दें तो भी टोटल कैपिटल आएगी। चारू कैपिटल लेकर आई है 40,000, पवन की कैपिटल कितनी थी 35,000। कुछ एडजस्टमेंट रह गए थे, जैसे कि क्या, हमको इनको जनरल रिजर्व देना था, अमित को देना था 30,000 ऐड कर दिया, इनको देना था भैया को 10,000 ऐड कर दिया। सिमिलरली रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट था, इनको देना था 6,000 और इनको देना था 2,000। ये आ गई एडजस्टेड कैपिटल। अब निकालो यहां से टोटल कैपिटल 30, 35 प्लस 30 हो गया 65, 65 प्लस 6 is 71,000। इसमें प्लस करेंगे 35, 10, 45, 47,000 और प्लस करेंगे 40,000। बताओ टोटल कैपिटल कितनी आ रही है। चलो मेरी जान सॉल्व किया जाए, टेंशन नहीं लो, पेपर अच्छा होगा आपका, जिंदगी में तरक्की करोगे तुम, टेंशन नहीं लो, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। 1,58,000 आ रही है यहां से टोटल कैपिटल। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो गया 2 लाख माइनस 1,58,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 42,000। ये पूरे फर्म की गुडविल हो गई। चारू का शेयर कितना हो जाएगा, चारू का शेयर कितना हो जाएगा 42,000 इंटू 1/5, तो ये आ गया 8,400 चारू गुडविल लेकर आएगी कैश। अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, जल्दी से देखो, कैश या बैंक कोई भी एंट्री कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना भाई, कैपिटल कितनी 40,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 8,400, टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 48,400। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू अमित्स कैपिटल टू पवन्स कैपिटल, कितना है 8,400। अब यहां पर कुछ और चेंजेस है नहीं, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कितना आएगा 8,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 6,300, ये आ गया 2,100। ठीक है मेरी जान, समझ में आ रही है बात, एकदम क्लियर। ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया, तो तुमको जो आसान क्वेश्चन लगा हो तुम पेपर में वो वाला सॉल्व करते। चलो 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 बढ़ो बढ़ो बढ़ो, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अगेन ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रकट होने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ देखते हैं। लिखा है मितेश, समीर एंड अजय वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। कैपिटल का प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, 1,50,000 इस टू 1,00,000 इस टू 50,000, तो 3-0 3-0 3-0 ये चले गए, 1-0 1-0 1-0 ये चला गया, 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 2 3, तो रेशियो कितना हो गया 3:2:1। ठीक है, तो इनका ये कैपिटल का रेशियो है। चल मेरी जान आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है, द फर्म्स रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑन द डेट अमाउंटेड टू 1 लाख रुपीज। मतलब फर्म के पास लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की। लिखा है अजय हैड गिवन लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म, तो ये भी फर्म के लिए लाइबिलिटी हो गई। एंड ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम फॉर द होल ईयर।
तो ये इस पर इंटरेस्ट भी देना है। मैंने लोन वाला केस बताया भी है आपको, एक की मैंने बताया डिसोल्यूशन के चैप्टर में कुछ चेंजेस आए हैं, वो वीडियो बनाया था, उसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। अब बिल्स रिसीवेबल ऑफ 40,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड, मतलब एक बिल था जिसको हमने पहले डिस्काउंट करा दिया था, वो डिसऑनर हो गया, मतलब ये भी तुम्हारी लायबिलिटी हो गई, इसको पे करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, द पार्टनर्स डिसॉल्व्ड देयर पार्टनरशिप ऑन 31st March 2023 एंड द असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश वर 30,000। भैया कैश तुम्हारा 30,000 दे रखा है, बाकी रियलाइज कितने हुए, एसेट्स कितने थे ये नहीं बताया, 6 लाख रुपए में रियलाइज हुए हैं। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 12,500। तो एग्जैक्टली तुमको पता लगाना पड़ेगा पहले कि कौन सा क्वेश्चन है ये, इसमें हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, तो तुम्हें इसकी एक छोटी सी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तभी आप असेट का बैलेंसिंग फिगर निकाल पाएंगे। वर्किंग नोट्स में बनाने को बोला नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी वर्किंग नोट्स में। तो कैश कितना दे रखा है लिख देते हैं असेट साइड में, कैश दे रखा है 30,000। आपको लाइबिलिटी दे रखी थी, लाइबिलिटी का नाम नहीं है, तो अगर कोई नाम नहीं, मैंने यहां पर क्रेडिटर्स लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात, आप कुछ और नाम लिखते थे तो भी चल जाता। यहां पर लाइबिलिटी कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए की। और क्या दे रखा है, अजय का लोन है, ये भी लाइबिलिटी होती है, तो अजय लोन, लोन कितने रुपए का दिया है, 40,000 रुपीज का। और क्या है लाइबिलिटी में, अच्छा ये बिल डिस्काउंट करा दिया गया था, इसलिए पुरानी बैलेंस शीट में तो रहा नहीं होगा, इसलिए बैलेंस शीट में उसको नोट नहीं किया। और रही होंगी इसमें कैपिटल्स, कैपिटल किसी मैं टोटल लिख दे रहा हूं यहां पर, फटाफट आप अलग अलग करके लिख सकते हो, एक 1.5 लाख, एक 2.5 लाख और एक 3 लाख। कैपिटल थी 3 लाख, और कुछ तो है नहीं, लगाओ टोटल और निकालो बैलेंसिंग फिगर, असेट कितने का था, 3 1 4, 4,40,000, 4,40,000 माइनस 30,000, तो ये आ गया 4,10,000 का असेट। इसका नाम रख देते हैं सन्ड्री असेट। आप सिमिलरली इसका नाम सन्ड्री लाइबिलिटीज भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब बनाने को क्या बोल रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, चलो भाई बना देते हैं, छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ज्यादा कुछ चीजें है ही नहीं इसमें। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, सबसे पहले क्या करना होता है, लाइबिलिटीज को उतारना होता है, तो यहां लिखते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, या जो भी आपने नाम रखा है क्रेडिटर्स वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। कितने की लाइबिलिटी थी, 1 लाख रुपए की। अब अच्छा लोन अकाउंट, लोन का जो अमाउंट है वो तो लोन अकाउंट में जाने वाला है, कैपिटल का जो अमाउंट है वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो यहां पर और कुछ आएंगी नहीं। कैश का अमाउंट बैंक अकाउंट में चला जाएगा, सन्ड्री एसेट्स लिख लेंगे, 2 सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं, 4,10,000। अब एक बार वापस से पढ़ो क्वेश्चन, तुम्हें मजा आ जाएगा। क्या लिखा है कि जो अजय का लोन था उसमें 6% का इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट कितने का होगा, 2,400 रुपए का, 6% और 40,000, ये आ गया 6/24, हाँ 2,400 रुपए का। इंटरेस्ट कहां लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन अजय लोन 2,400 रुपए। और क्या कर रहे हैं हम लोग, एक हम लोग लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, ये बिल्स रिसीवेबल वाली, तो लाइबिलिटी किधर पे होगी, टू बैंक। बिल्स रिसीवेबल वाली लाइबिलिटी पे कर दी 40,000 रुपीज में। फिर आपको क्रेडिटर्स भी पे करने पड़ेंगे, ये जो सन्ड्री लाइबिलिटीज हैं, यहां लिख देता हूं, सन्ड्री लाइबिलिटी को भी पे करना पड़ेगा, ये आपने पे कर दिया पूरा 1 लाख रुपए। असेट रियलाइज कितने में हो रहे हैं, 6 लाख रुपए में, तो यहां लिख देंगे बाय बैंक असेट रियलाइज हो गए 6 लाख में। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू 12,500 वर टू बी बॉन्ड बाय समीर, दीज वर पेड बाय द फर्म ऑन हिज बिहाफ। ये बात देखो, अगर कभी पार्टनर को पे करने थे और फर्म ने पे किए, इसकी एंट्री क्या होगी, उसके अकाउंट से काट लेंगे, मतलब समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, रियलाइजेशन में उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, ये सिखाया है आपको एंट्री मैंने, ठीक है बच्चा पाड़ी। और कुछ है क्या, और कुछ भी नहीं है, लगाओ टोटल, निकालो रियलाइजेशन का फायदा, 7 लाख बांटो प्रॉफिट, कितना ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट बोले यहां से कितना जाएगा, 4,10,000, ये किसका किसके बीच में जाएगा, इनके पार्टनर्स कौन कौन है, टू मितेश कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू समीर कैपिटल, टू अजय कैपिटल, ठीक है। चलो डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कितना कितना आएगा मेरे भाई। तो 7 लाख में से माइनस कर दिया 4,10,000, माइनस कर दिया 2,400, माइनस कर दिया 1,40,000, यह आ गया 1,47,600, 1,47,600। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे,
3:2:1 डिवाइडेड बाय 3 2 5 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, ये आ रहा है 1,47,600 73,800। सॉल्व कर रहा हूं तुम्हारे सामने सामने। 1,47,600 इंटू 2/6 ये आ रहा है 49,200। और उसके बाद क्या आ जाएगा फाइनली 1,47,600 डिवाइडेड बाय 6 ये आ गया 24,600। तो ये तो बना दिया आपने डिसोल्यूशन अकाउंट। सिंपल सिंपल चीज थी, ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अब बोल रहा है अजय का लोन अकाउंट भी बनाकर दिखाओ, तो चलो भाई अजय का लोन अकाउंट भी बनाकर दिखाते हैं। मैंने आपको सिखाया भी है ये लोन अकाउंट, ऐसा आ जाए तो मजा ही आ जाए भाई। अजय लोन अकाउंट, पेपर में अगर चीजें आती हैं तो लंबा नहीं है कुछ भी, आसान है चीज, लेकिन नहीं आता तो तुमको लगेगा क्या ही क्वेश्चन। अब अजय की लोन अकाउंट की डेट तो देनी रखी है, तो बनाओ चाहे ना बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले लोन कितने का था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 का लोन था। इस पर इंटरेस्ट लग गया बाय इंटरेस्ट 2,400 रुपए, ठीक है। और इसको पे कर देंगे टू बैंक, टोटल पे कर देंगे 42,400, खत्म। ये इसका लोन अकाउंट बन गया। इसमें इतनी क्या दिक्कत वाली बात थी भाई, क्लियर है, हो गया, इजी। समझ आ रही है बात, क्लियर है मेरी जान। चलो चलो चलो, अब आते हैं अपने सूरमा क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें चॉइस ही चॉइस है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब मुझे एक्चुअल में सॉल्व कितने पड़ेंगे, वैसे तुमको तो पेपर में 9 और 10 ही सॉल्व करना है, लेकिन मुझे 9 के दोनों पार्ट सॉल्व करने, 10th के दोनों पार्ट सॉल्व करने, तब जाकर आपको कुछ समझ में आएगा। और यहां से चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, डिफिकल्ट इन द सेंस कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीजें पूछेगा ये क्वेश्चन। चलो भाई देखो, आपको पता है चैप्टर कौन सा है, फंडामेंटल। फंडामेंटल के क्वेश्चन से आएगा ये, चैप्टर से आएगा ये क्वेश्चन। लिखा क्या है, अखिल, नितिन एंड सूरज आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 6%, 6%, 6% के रेट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लोड ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेप्ट सैलरी टू बी चार्ज 4%, 4%, 4%। सैलरी देनी है 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से नितिन को। कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब 10/110 हो जाएगा अखिल के लिए। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल्स वर, अखिल की 15,000 पॉजिटिव, नितिन की 20,000 पॉजिटिव, सूरज की 6,000 डेबिटेड, मतलब ये नेगेटिव कैपिटल है। ऑन 1 दिसंबर 2022 अखिल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, अखिल और कैपिटल लेकर आ गया, ठीक है। 1 दिसंबर को लेकर आया है, 8 महीने बाद। फिर क्या है, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर, सूरज ने विड्रॉ किया 300 रुपए 1 अगस्त को, 600 रुपए 1 दिसंबर को। नितिन विड्रू ओनली हिज सैलरी, अगर सैलरी विड्रॉ कर रहे हो उसको ड्रॉइंग्स नहीं कहते हैं, गड़बड़ मत कर देना तुम पेपर में जाकर। अखिल विड्रू अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ऑन विच ही वाज चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 52 एट द एंड ऑफ द ईयर एट द रेट मेंशन्ड इन द डीड। डीड में रेट कितना मेंशन्ड है, 6। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट कितना मेंशन्ड है, 4% के रेट से। अब अखिल ने कितना विड्रॉ किया है बताया नहीं, लेकिन यह बता दिया कि उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ना 52 रुपए है, 52 रुपीज है। फिर क्वेश्चन दे रखा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स वर 27,500, ये प्रॉफिट दे रखा है। कैलकुलेट ड्रॉइंग्स मेड बाय अखिल एवरी मंथ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अखिल की ड्रॉइंग्स निकालो। चलो निकालते हैं। अखिल के साथ केस क्या हो रहा है जरा देखा जाए। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अखिल का कितना आ रहा है, 52। अब मान लेते हैं अखिल ने कितना विड्रॉ किया हमें नहीं पता, एक्स ले लेते हैं। रेट कितना है, रेट है 4%। और कैसे निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तुम्हें अपना टाइम पीरियड पता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 6.5/12, तो 6.5/12। तो यहां से आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी चीजें एक्स की फिगर निकालने के लिए। ये पॉइंट हटाया, ये 0 बढ़ाया, तो ये कितना हो जाएगा, 52 इंटू 100 इंटू 120 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू 65। यही तो होने वाला है। ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर में चला गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 52 इंटू 100 इंटू 120, ये आ गया 6,24,000 डिवाइडेड बाय
65 इंटू 4 260, ये आ जाएगी x की वैल्यू। तो चलो डिवाइड करते हैं, 6,24,000 डिवाइडेड बाय 260। उसने विड्रॉ किए हैं 2400 रुपए, लेकिन आपको आंसर देना है पर मंथ कितने विड्रॉ किए। 2400 रुपए पूरे साल में, तो 2400 रुपए डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा 200 रुपए। मतलब उसने ड्रॉ कितने किए, 200 पर मंथ। ये तो आंसर हम लोगों ने चुटकियों में बजाओ फेविक्विक जैसे निकाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला चीज क्या बोला है, लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अखिल। अखिल कैपिटल लेकर आ रहा है, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल। सीधी सी बात है, तो इसमें कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल। कितना पैसा लेकर आया है, 4,000 रुपए लेकर आया है। कब लेकर आया है, 2022 दिसंबर 1। इसकी ये एंट्री बना दी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। 2 नंबर आपको इसके मिल गए। अब आपसे क्या बोला, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो भाई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाने जा रहा हूं, और ये आपका 7 नंबर आपको दे रहे हूं। तो ये बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तुम्हें पूरा लिख कर आना पड़ेगा, फॉर द ईयर एंडेड लाइकवाइज। तो चलो भाई, चलो देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट कितना दे रखा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये दे रखा है 27,500, ये प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। अब मेरी जान तुम देखते चलना सारी चीजें, मैं आपको सब सॉल्व करके दिखाता जाऊंगा, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें उठाएंगे और सब सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अखिल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जा रहे हैं। अखिल की कैपिटल थी स्टार्टिंग में थी 15,000, इस पर रेट कितना लगेगा, 6%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, अखिल की कैपिटल थी ये अप्रैल 1 में। अखिल की कैपिटल चेंज कब हो रही है, 1 दिसंबर। तो अप्रैल से लेकर नवंबर 30 तक तो यही कैपिटल थी। तो अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने तक तो यही कैपिटल थी। तो 8/12। उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी होगी, 4,000 रुपए वो और लेकर आ गया। तो अखिल की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 19,000 इंटू 6%, 4/12। चलो भाई निकालते हैं अखिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 15,000 इंटू 6% इंटू 8 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 600 रुपए। और 19,000 इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 380 रुपए। टोटल हो गया 980 रुपए, 980 रुपीज। कहां लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अखिल्स कैपिटल अकाउंट। कितना चला जाएगा, 980 रुपीज। तो इसकी पोस्टिंग भी तुम्हें समझ में आ गई। अब नितिन के साथ क्या हो रहा है, नितिन की कैपिटल कितनी है, 20,000। इस पे कोई छेड़ा खानी नहीं है, इस पर पूरा साल भर के लिए 6% लगा दो। तो 20,000 इंटू 6%, ये आ गई 1,200 रुपए नितिन कैपिटल में। नितिन कैपिटल अकाउंट 1,200 रुपए। देख भाई, सूरज की कैपिटल नेगेटिव है, हमको क्वेश्चन में बोल नहीं रखा है कि नेगेटिव पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है कि नहीं करना है। तो हमको इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है, नेगेटिव कैपिटल है, छोड़ दिया, कुछ भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना है। तो चलो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम किधर लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है कि नहीं भाई, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किसके किसके में, अखिल्स कैपिटल। अखिल्स कैपिटल में तो निकाल कर दिया हुआ है 52। उसके बाद सूरज ने कितना विड्रॉ किया है वो निकालेंगे, तो सूरज कैपिटल लिख दिया। तो चलो सूरज की ड्रॉइंग देखते हैं। 300 रुपए निकाले थे उसने अगस्त में, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने के लिए लगेगा 300 पर। 300 इंटू 4% इंटू 8/12। फिर विड्रॉ किया है 600 रुपए दिसंबर में, तो दिसंबर जनवरी फेब मार्च 4 महीने के लिए लगेगा 4% फॉर 4 मंथ। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, 300 इंटू 4% इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 8 रुपए। हे भगवान, चलो भाई 600 इंटू 4% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, ये आ गया अगेन 8 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 16 रुपए। इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी हो रही है, 16 रुपीज। तो वो यहां लिख दिया।
फिर क्या बोला है, सैलरी देने को। सैलरी हमें किसको देनी है, सिर्फ नितिन को, तो यहां लिखेंगे टू सैलरी नितिन कैपिटल। 100 रुपए पर मंथ, पूरे साल में कितनी हो जाएगी, 1200 रुपए। फिर क्या बोला है, कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग के केस में अखिल को, तो टू कमीशन। किसको देना है, अखिल्स कैपिटल। कितना देना है, 10% आफ्टर चार्जिंग इनटू नेट प्रॉफिट कितना है, 27,500। चलो बताओ कितना आ रहा है, 27,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, क्या आ गया, 2500 रुपए। अब और कुछ तो बाकी नहीं है, सब कुछ कर डाला, लाइव झिंगा लाला। लगाओ टोटल, निकालो आंसर, बहा दो इस क्वेश्चन को अपनी आंधी में। 27,500 प्लस 52 प्लस 16, ये हो गया 27,568, 27,568, 27,568। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अखिल्स कैपिटल, नितिन्स कैपिटल, और किसको मिलना है, अखिल है, नितिन है और सूरज है, सूरज कैपिटल। बताओ कितना आ रहा है प्रॉफिट भाई, 27,568, इसमें से माइनस करेंगे 980, माइनस करेंगे 1200, माइनस करेंगे 1200, माइनस करेंगे 2500, यह आ गया 21,688, 21,688। अब इनका रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो कहीं दे रखा है क्वेश्चन में, रेशियो तो दे ही नहीं रखा। जब रेशियो दिया नहीं होता तो इक्वल होता है, तो डिवाइड बाय 3, 7230, 7229 करके आ रहा है एग्जैक्टली, 7229, 7229, और इसको लिख देंगे 7230। खत्म हो गया क्वेश्चन, फिनिश। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजें आई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो तुमसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो भाई, अब देखते हैं इसका और पार्ट। मेरी जान, इसका और पार्ट देखते हैं, आओ। अब और पार्ट में क्या कहा हुआ है, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चले भाई, करें भाई, जिंदगी में बढ़े भाई। Krish and Shal entered into partnership on October 1। यहां पहला कैच है, याद करो मैंने एक क्वेश्चन कराया था तुम्हें, मुझे याद उसका नाम नहीं आ रहा है, वो था टेड फिल गॉर्डन, ऐसे करके क्वेश्चन था, तेज पार्थो गिन्नी, एक ही बात है, ये वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोला है, क्रिश एंड शैल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन October 22 विद कैपिटल्स कंट्रीब्यूशन ऑफ 48 एंड 36। मतलब सारा कैलकुलेशन कितने महीने के लिए होगा, अक्टूबर से मार्च, मतलब 6 महीने की कैलकुलेशन करनी है पूरे क्वेश्चन में। ये पहला कैच है। आओ देखते हैं और क्या क्या दिन दिखाएंगे। ये लिखा गया ऑन 1 जनवरी 2023 शैल एडवांस द लोन ऑफ 12,000 टू फर्म। 12,000 का लोन दिया है शैल ने फर्म को, बदले में इंटरेस्ट मिलेगा 6%, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन होगा तो। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% के रेट से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 10% के रेट से, क्रिस टू बी एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 2% ऑन द टर्नओवर, ईच पार्टनर टू गेट अ सैलरी ऑफ 1200 रुपए पर मंथ, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3, सब कुछ सीधा सीधा है यहां तक। द टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन वाज 2 लाख रुपए, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 4,000 एंड 2,000, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट वर 1,10,000। बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शैल्स लोन अकाउंट। एग्जैक्टली तेज पार्थो गिननी वाला ये क्वेश्चन है, उससे आसान है। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे सॉल्व करूं, थोड़ी सी जगह है मेरे पास, मैं इधर इसको चमकाने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं चाहता अगले पेज पर जाएं, इजी होगा आपके लिए सॉल्व करना, इजी होगा आपको लिए समझ पाना। देखो भाई, आपको प्रॉफिट कितना दे रखा, 1,10,000 रुपए, तो यहां लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना ये प्रॉफिट है इस इंटरेस्ट से पहले, तो आपको इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना आएगा मेरी जान, ये बताओ, जल्दी से आओ और इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा। शैल ने लोन कितने का दिया है, 12,000 रुपए का। 12,000 पर इंटरेस्ट ऑन लोन दे नहीं रखा, तो हमको 6% के रेट से निकालना पड़ेगा, इंटू 6%,
महीने कितने, जैन फेब मार्च, 3 महीने, इंटू 3 डिवाइड बाय 12, इंटरेस्ट आ रहा है मात्र 180 रुपए। तो हमें यहां से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा 180 रुपए। चाहे तो आप P&L अकाउंट बनाकर भी इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हम बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा, ठीक है ना। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, जगह कम है, लेकिन आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एग्जैक्टली होगा क्या, 1,10,000 माइनस करेंगे 180 रुपए, तो एग्जैक्टली आएगा कितना, 1,09,820, 1,09,820, 1,09,820। अब क्या क्या करना है मेरे साथ आओ करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% के रेट से। कैपिटल कहां दे रखी, कैपिटल कैपिटल कहां हो तुम, कैपिटल ये छुपी बैठी है 48,000 36,000। तो कैसे दोगे, 48,000 इंटू 12%, कितने महीने के लिए, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 6 महीने के लिए, तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई है 2880। तो यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको किसको, क्रिश। तो तुम क्रिश कैपिटल में दोगे 2880। समझ में आया 6 महीने क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अक्टूबर से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। उसके बाद 36,000 है, 36,000 पर भी 12% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, यह आ जाएगा 2160 का अमाउंट, शैल्स कैपिटल, शैल्स कैपिटल 2160। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 10% पर एनम के केस में। अब ड्रॉइंग के लिए देखो लिखा क्या है, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 4,000 और 2,000 रुपए। यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा, बिगिनिंग ऑफ मंथ क्या है, टाइम पीरियड मिसिंग है। टाइम पीरियड मिसिंग होता है तो वैसे तो हम लोग 6 महीने के लिए कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अगर टाइम पीरियड मिसिंग होगा तो जितने महीने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका हाफ ले लेंगे। तो यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं 6 महीने के लिए, तो उसका हाफ कितना होगा, 3/12। याद रखना, बात समझ में आ रही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3/12 के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, 4,000 इंटू 10% इंटू 3/12। कोई बच्चे बोलेंगे 3/12 क्यों आया, पर एनम का केस है इसलिए 12 से डिवाइड किया। सिमिलरली 2,000 इंटू 10% इंटू 3/12, जल्दी से बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी आएगी, 4,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ रही है 100 रुपए। और इन भाई साहब की कितनी आ जाएगी, 2,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ रही है 50 रुपए। तो यहां लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रिश कैपिटल, अकेली चल रहा है दिमाग में, क्रिश कैपिटल 100 रुपए और शैल्स कैपिटल 50 रुपए। सबको समझ में आ गया, ये निकाल दिया हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, क्रिश टू बी एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का 2% कमीशन देना है, तो लिखेंगे 2 कमीशन, किसको देना है, क्रिश को। तो क्रिश कैपिटल 2% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर कितना है 2 लाख, 2 लाख का 2% कितना हो गया 4,000 रुपए, सीधा सीधा इसको दे दिया। फिर लिखा ईच पार्टनर टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,200 रुपए पर मंथ, 6 महीने के लिए। तो 7272, तो 7200 सैलरी देनी है। 2 सैलरी क्रिश को और शैल को। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं लेकिन बोल भी रहा हूं भाई, सॉल्यूशन से ज्यादा समझाने का काम है भाई, ठीक है। ये भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी हो गए, सब कुछ हो गया, खत्म बेटे खत्म। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए ना, मेरे बच्चे फाड़ देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो लगाते हैं टोटल, टोटल कितना आएगा 1,09,820 प्लस 150, टोटल हो गया 1,09,970, 1,09,970। अब प्रॉफिट आ जाएगा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसमें आएगा, क्रिश की कैपिटल में और शैल की कैपिटल में। इनका रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो हम लोग को गिवन है 4:3। चलो निकालते हैं, पहले कितना आएगा 1,09,970, इसमें से माइनस करो 7,200, माइनस 7,200 अगेन, माइनस 4,000, माइनस करेंगे 2,160, माइनस करेंगे 2,880, ये आ गया 8,6,530, 8,6,530 आ गया है इसका प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेरी जान, रेशियो है 4:3, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7,
ये आ गया 49445, 49445, और दूसरे वाले भैया का आ जाएगा 86530 37084, 37085 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये बन गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा का पूरा, कोई लोड नहीं। अब बनाना है तुमको एक और चीज। क्या बनाना है? बनाना है आपको शैल का लोन अकाउंट। तो चलो बना देते हैं। लोन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान चीज है भाई। हम बनाने जा रहे हैं शैल्स लोन अकाउंट। ये है हमारा डेट, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है भाई। शैल ने लोन दिया कब है? शैल ने लोन दिया है ऑन 1 जनवरी 2023 के अंदर। लोन देने की एंट्री क्या होती है? लोन देने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शैल्स लोन अकाउंट। ठीक है ना? तो शैल्स के लोन अकाउंट में किस साइड लिखेंगे? बाय बैंक। यहां लिखा बाय बैंक। कब दिया है? कितने का लोन? 12,000 रुपए का। दिया कब है मेरी जान? 2023 जनवरी 1। अब इस पे इंटरेस्ट कब लगेगा? मार्च 31 में बाय इंटरेस्ट। हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला था, कितना इंटरेस्ट आया था फिर से निकाल लेते हैं, ऐसी क्या बात है। 12,000 इंटू 6% इंटू जनवरी मार्च 3 डिवाइड बाई 12, ये आया था 180 रुपए का इंटरेस्ट। तो टोटल लगाया 12,180, 12,180 2023 मार्च 31 को बैलेंस लगा देंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 12,180 रुपीज। खत्म। इजी हो गया। खत्म बेटे, खत्म। चिल है, चिल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 10 नंबर का क्वेश्चन निपटा दिया। अब एक क्वेश्चन बाकी है शेयर्स का। तुम्हारे लिए एक है, मेरे लिए दो हैं, क्योंकि शेयर की चॉइस वाला क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, एक एक घूंट पानी पी रहे हैं, और सारी पढ़ाई चलती रहेगी। कल का दिन पूरा पूरा सेल्फ स्टडी में दीजिएगा। कल का दिन पूरा पूरा अगर सैंपल पेपर या एमसीक्यूज उसमें देंगे। कल पूरे दिन मैं आपको जो भी स्पेशल टॉपिक्स हो सकते हैं उसके कल वीडियो दूंगा, और कुछ भी नहीं करने वाले। कल पूरा पूरा दिन आपके पास है। आओ जरा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में, इन द ईयर 2022-23 परेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 5 रुपए है, अलॉटमेंट 3 रुपए है, कॉल्स पर 2 रुपए है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स, मतलब ये प्रोराटा का केस होने वाला है। It was decided to allot 50% to Shyam who had applied for 10,000 shares। तो मतलब ये कैटेगरी बनवा रहा है। कैटेगरी ए क्या हो रही है? 10,000 मांगे थे, 5,000 शेयर दिए हैं। इसका नाम भी ले लिया कि ये श्याम को दिए हैं। कैटेगरी बी क्या कह रही है? टू अलॉट इन फुल टू केविन हु हैड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। केविन ने 10,000 शेयर मांगे, इसको पूरे पूरे 10,000 शेयर्स दे दिए। ये केविन को पूरे पूरे दे दिए, इसमें प्रोराटा है ही नहीं। कैटेगरी सी क्या हो जाएगी भाई? देखो, टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। बैलेंस कितना बचेगा? देख भाई, 50,000 का आया, 50 में से 20 कर दिए, बचे कितने? 30,000। 30,000 शेयर्स को हम कितने शेयर्स दे देंगे? 10 और 5 दे ही चुके हैं, बाकी बचे कितने? 10,000 रुपए। 10,000 शेयर्स तो 10,000 हमने ये प्रोराटा कर दिया। तो यहां पर आपका कस के प्रोराटा है और यहां पर आपका प्रोराटा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है? टू अलॉट द बैलेंस। अच्छा, उसके बाद पढ़ो, टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ये सेम पॉइंट मैंने शेयर्स पढ़ाते समय तुम्हें कराया है। व्हेन एक्स्ट्रा मनी इज यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ये वो क्वेश्चन आया है, ध्यान से पढ़कर सॉल्व करना पड़ेगा इसको। लिखा क्या है? ओके, लिखा है, टिल द बैलेंस शीट एज द 31st मार्च द कंपनी हैड आस्क्ड शेयर होल्डर्स टू पे अप टू द अलॉटमेंट स्टेज। कहां तक पे करना है? सिर्फ अलॉटमेंट स्टेज तक पे करना है, उसके आगे की बात नहीं करनी है। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट फ्रॉम केविन whose shares were immediately forfeited by the company। केविन ने हमें पैसा नहीं दिया है, बाकी सब लोगों ने पैसा दे दिया, और उसके बाद केविन के शेयर्स को हम लोग फोरफीट भी कर रहे हैं। चलो मैं आराम से इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं, आप बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पे इक्विटी शेयर्स है तो हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया, एक एक बात समझा के लिखाएंगे बेटा। 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन का पैसा है 5 रुपए, तो ये हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख, या आप ऐसे मत लिखना, पूरा लिखकर आना, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, अगली एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर रुक जाओ, 2.5 लाख रुपए आए थे, हम शेयर्स कितने इश्यू करने वाले थे, 25,000, तो 25,000 इंटू 5 बोले तो 1,25,000 रुपए आ गया। अब कितना अलॉटमेंट पर जाएगा, कितना कॉल्स में जाएगा, यह हमें पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाते हैं, कैटेगरी को सॉल्व कर कर। सबसे पहले ए कैटेगरी को सॉल्व करो, मैंने ये सिखाया है, मैं फिर सिखाने जा रहा हूं आपको, आप सीख जाओ। भाई देख, 10,000 को शेयर्स दिए 5,000, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 5,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा हो गया। एप्लीकेशन 5 रुपए का है, तो पैसा कितना एक्स्ट्रा हो गया, 25,000 रुपए। ठीक है, अलॉटमेंट कितने रुपए का है, अलॉटमेंट है 3 रुपए का। अब हमने इसको दिए हैं 5,000 शेयर्स, तो ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, 5,000 इंटू 3, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 15,000 की। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर यहां से रख दिया 15,000, बाकी के बचे हुए जो 10,000 हैं वो कहां चले जाएंगे, कॉल्स पर। क्या ये बात समझ में आ गई, मेरे को पास 25,000 रुपए एक्स्ट्रा थे, उसमें से पूरे के पूरे 15,000 चले गए अलॉटमेंट पर, बचा हुआ 10,000 जो था वो चला जाएगा कॉल के ऊपर। इस कैटेगरी ए को सॉल्व करने के बाद ये समझ में आया है। कैटेगरी बी को सॉल्व करते हैं, ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा कैटेगरी सी में प्रोराटा है, तो कैटेगरी सी को सॉल्व करते हैं। 30,000 शेयर्स को मिल रहे हैं 10,000 शेयर्स, एक्स्ट्रा कितना हुआ, 20,000। 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो गए। चेक करो अलॉटमेंट पर कितना रख सकते हैं, हमने शेयर्स अलॉट किए हैं 10,000, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 तो चले जाएंगे अलॉटमेंट के ऊपर। फर्स्ट कॉल पर कितना आ सकते हैं, फर्स्ट कॉल की कैपेसिटी कितने की, फर्स्ट कॉल है कितने की, 2 रुपए की, 2 रुपए की, तो 10,000 इंटू 2, 20,000 चला जाएगा यहां से फर्स्ट कॉल पर। लेकिन अभी भी 50,000 रुपए बाकी हैं, उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। जिसको एडजस्ट नहीं कर सकते उसको रिफंड कर देंगे। कितना रिफंड हो जाएगा यहां से, 50,000 का अमाउंट रिफंड होने वाला है। इस क्वेश्चन में इसी चीज के ऊपर आपको दिमाग लगाना था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसमें कुछ भी क्वेरी है, शेयर्स में जो मैंने पढ़ाया लाइव क्लासेस में जाकर देख सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इस एंट्री में कैसे पुट करेंगे, भाई देखो, टू अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा गया, फिर टू फर्स्ट कॉल, या हम उसको कॉल्स इन एडवांस ले सकते हैं। कितनी कॉल्स हैं, एक ही कॉल है, तो 2 कॉल्स इन एडवांस, और जो बाकी पैसा बचा उसको बैंक में कर दिया, वापस कर दिया। बैंक में कितना डाल रहे थे, 50,000 रुपए। अलॉटमेंट पर कितना गया हमने निकाला हुआ है, आओ जरा देख लेते हैं। अलॉटमेंट पर कितना गया, कैटेगरी ए से 15,000 रुपए अलॉटमेंट पे गए, कैटेगरी सी से 30,000 रुपए अलॉटमेंट पे गए, तो अलॉटमेंट पे जाएंगे 45,000। और कॉल्स पर कितने गए, यहां से गए 10,000 रुपए और यहां से गए हैं 20,000 रुपए, तो टोटल 30,000 रुपए कॉल्स पर चले जाएंगे। चलें सॉल्व करें, चलो भाई। तो 45,000 का पैसा अलॉटमेंट पर और 30,000 का पैसा कॉल्स के ऊपर। तो समझ में आ गया आपको ये अमाउंट कहां से आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक और यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिल जाएगा आपको, और इन्हीं दोनों क्वेश्चन से हम समझ भी जाएंगे। चलो आओ देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये तो एंट्री कर डाली, अब आते हैं थर्ड एंट्री पर अलॉटमेंट मांगने की। तो इक्विटी शेयर, थर्ड एंट्री थोड़ी ऊपर करता हूं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की एंट्री पास करते हैं। कितने शेयर्स हैं, 25,000। अलॉटमेंट कितने रुपए का है,
₹3 का, तो इंटू 3 यहां आ जाएगा 75,000। अब देखा बेटा यहां पर कॉल्स इन अरियर हो रही है, हम कैसे एडजस्ट करते हैं फोर्थ एंट्री? देखो हम लोग जनरली करते क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पर कौन सा अलॉटमेंट है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है कि नहीं? ध्यान से देखना, मुझे अलॉटमेंट पर मिलने थे 75,000 रुपीज, अलॉटमेंट पर मिलने थे 75, मुझे पहले ही कितने मिल चुके हैं? 45। तो मुझे अब कितने मिलने चाहिए? 30,000 रुपए। यह बात समझ में आ रही है? मुझे अब कितने पैसे मिलने चाहिए? 30,000। अब एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है केविन, उसके पास कितने शेयर्स थे? 10,000 रुपए। उसने मुझे पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट के, तो कॉल्स इन अरियर कितनी हो गई? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब अलॉटमेंट पर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप चाहें तो एंट्री बैंक अकाउंट 0 कॉल्स इन अरियर डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर सकते हैं, या सीधे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर सकते हैं एंट्री। भाई क्या हो रहा था, मेरे को मिलने कितने? 75,000, मिल कितने चुके हैं? 45,000, और कॉल्स इन अरियर कितने की हो गई? 30,000, कुछ भी नहीं मिला। अब हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं पास करनी है, हमें इसी के बाद फोरफीचर की एंट्री केवल पास कर देनी है। अब फोरफीचर की एंट्री आप सभी को पास करनी आती है, क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पर इक्विटी मेंशन है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। यही तो एंट्री बनाते हैं आप लोग। कितने शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं? 10 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं, 10,000 शेयर्स। कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपए। ये 8 कहां से आया? समझ में आई बात? 5 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल तो मांगी नहीं है, तो यहां से आ गया 8 रुपए। सबको समझ में आ रही है? 8 रुपए कहां से आ रहे हैं? 10,000 इंटू 8, 80,000 रुपीज। ठीक। कॉल इन अरियर इसने कितनी कर दी? 30,000। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 50,000। खत्म। बस यहीं तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना था और पूरे पूरे 10 नंबर आप लेकर चले जाते। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ गई बात? अब ये क्वेश्चन ये स्पेसिमेन का देखने के बाद सॉल्व जरूर करना बेटा। चलो भैया, जिंदगी की बागडोर संभालते हुए 2023-24 के बैच के बोर्ड इम्तिहान को अलविदा बोलते हुए स्पेसिमेन का लास्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए आओ जरा देखो कि ये लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होने जा रहा है। और पूरे शेयर्स के चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये। इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट ऑन फोरफीचर एंड रीइश्यू वाला पोर्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक कुछ भी नहीं होता है, होता पूरा क्वेश्चन ही है। पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। आओ जरा देखो कैसे होगा। Following is an extract of Journal of MM Limited. You are required to complete the journal entries. Fill up the following represented by question mark, which is missing from these journal entries. अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? आपको एक ये फोरफीचर की एंट्री बनी हुई है, ये रीइश्यू की एंट्री बनी हुई है, और कैपिटल रिजर्व खुद ही इन्होंने निकालकर दिखाया हुआ। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पर दिमाग लगेगा आपका। तो चक्षु खोल के बैठ जाएं, पानी वानी पी लें, फिर ये क्वेश्चन देखें। लिखा क्या है? एमएम लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। 5 रुपए का प्रीमियम है। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 5 रुपए का, अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ है, इसका मतलब 1 + 5 है। ये 5 रुपए का पूरी प्रीमियम पूरा पूरा अलॉटमेंट पर है। फर्स्ट कॉल 3 रुपए का, बैलेंस एंड वेन ड्यू, मतलब जब भी बैलेंस होगा तब लगाया जाएगा। बैलेंस की यहां बात नहीं की जा रही है। वैसे बैलेंस आता कितना? 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9 रुपए मांग लिए हैं। शेयर था कितने का? 10 रुपए का, तो बैलेंस हुआ कितना? 1 रुपए का। ठीक है ना, ये बैलेंस कितने का है? 1 रुपए का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जर्नल एंट्री ऑफ द फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर वाली हमको एंट्री यहां पर पास करके दिखानी है। अब हम कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखा दें सर? 20,000 शेयर्स थे, ठीक है ना, और यहां पर क्या हो रहा है? एमएम लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर्स। 5 रुपए अलॉटमेंट पर है, 6 रुपए 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 6 रुपए अलॉटमेंट पर, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के ऊपर आने जा रहे हैं। चलो, अब कितने शेयर्स फोरफीट किए जा रहे हैं?
ये क्वेश्चन में यहां पर लिखा है इनके नरेशन पे। कितने शेयर्स फॉरफीट किए जाने हैं, आओ जरा देखो। यहां लिखा है बीइंग फॉरफीचर ऑफ 1000 शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक शेयर होल्डर है जिसने 2000 शेयर्स मांगे थे, इस बेचारे को 1000 शेयर्स मिले हैं। 2000 मांगे थे, 1000 ही शेयर मिले हैं, तो इसका एक्स्ट्रा कितना हो गया होगा? 1000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट। एप्लीकेशन था 5 रुपए का, इसने 5 रुपए एक्स्ट्रा देकर 5000 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा दे दिए हैं, एक्स्ट्रा दे दिए। अब आओ चेक करते हैं ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर क्या होगा? इसके पास शेयर्स है 1, हमने 6 रुपए के हिसाब से मांगा, तो इससे मिलने चाहिए थे 6000 रुपए। आइडियली बात बिल्कुल ठीक है। कितने मिलने चाहिए थे? 6000 रुपए। इसके कॉल्स इन अरियर मेरे पास एक्स्ट्रा कितने पड़े हैं? 5000 रुपए। तो यहां से 1000 रुपए की कॉल्स इन अरियर हो गई। ये बात तो समझ में आई। अभी इसमें एक कैच है, तुमको बताऊंगा वो कैच क्या है। कैच बताऊं? कैच बता देता हूं। वो भी क्या है कि ये जो 6 रुपए हैं इसका ब्रेकेज क्या है? 6 रुपए में 1 रुपए अलॉटमेंट का है और 5 रुपए तो प्रीमियम का है। तो 6000 में अगर मैं 1000 इंटू 1 करूं तो अलॉटमेंट का 1000 रुपए और प्रीमियम का कितना? 1000 इंटू 5, 5000 रुपए है। इसका क्या यूज होगा आगे चल के पता चलने वाला है। आओ जरा देखते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल कितनी है? इसके पास शेयर थे 1000 और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की? यहां लिखा हुआ है 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। तो 1000 इंटू 3 3000 आ गया। तो टोटल कॉल्स इन अरियर कितने की हो गई? 1000 की ये, 3000 की ये, तो टोटल कॉल्स इन अरियर हो गई है 4000 रुपए की। तो हमें 2 कॉल्स इन अरियर में कितना लिखना पड़ेगा? 4000। अच्छा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 1000 शेयर से 9 रुपए कॉल्ड अप है, तो यहां जाएगा 9000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा हमको ये देखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा हमें यह देखना है, और यही सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों की। देखो प्रीमियम कितना होना चाहिए? 5 रुपए, तो 1000 इंटू 5, 5000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। प्रीमियम कितना होना चाहिए? 1000 इंटू 5, 5000 रुपए, जिसमें से हमें ऑलरेडी कितना मिल चुका है। आओ जरा देखते हैं। एक सेकंड बच्चा, बाड़ी वेट करना। एक सेकंड बच्चा, बड़ी बस एक सेकंड। हाँ भाई चलो आओ जरा देखते हैं। 9000 रुपए ये आ गया, 4000 रुपए ये आ गया। अब बाकी के 2 फिगर क्या आएंगे और वहां पर गड़बड़ी कैसे होगी? आओ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, आओ जरा देखते हैं भैया। फटाफट 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 से आओ। आओ जरा देखो कि सबसे पहली कैटेगरी क्या बननी थी? 2000 शेयर्स को 1000 शेयर्स दिया। हाउएवर मैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, एक्स्ट्रा मनी यूटिलाइज ऑन प्रीमियम वाला केस बच्चों को करवाना भी है, लेकिन तुम भी समझ लो कैसे आएगा भाई। 2000 शेयर्स हैं, उनको 1000 शेयर्स दिए गए हैं, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया हमारा यहां पर? 1000। 1000 इंटू 5, 5000 रुपए तो एक्स्ट्रा हो गए। ये हमारे को क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया? अलॉटमेंट की बारी आई। 1000 इंटू अलॉटमेंट कितने रुपए का है एक बार चेक कर लें। अलॉटमेंट है 6 रुपए का। 1000 इंटू 6, अलॉटमेंट में मिलने चाहिए थे 6000 रुपए, हमने 5000 एडजस्ट कर लिए, तो यहां से 1000 की कॉल्स इन अरियर आ गई। ये तो बात समझ में आ गई। हमें यह पता लगाना है जो ये एक्स्ट्रा है, ये जो 5000 एक्स्ट्रा है, इसमें से कितना प्रीमियम है और कितना अलॉटमेंट का है। आओ जरा देखो। 1000 इंटू 1 रुपए मतलब 1000 रुपए तो अलॉटमेंट का है, बाकी का बचा हुआ 4000 रुपए प्रीमियम का है। ये एक्स्ट्रा का क्लासिफिकेशन है। जो मेरे पास 5000 रुपए आए हैं एक्स्ट्रा में, उसमें अलॉटमेंट का है 1000 और प्रीमियम का है 4000। अब जरा देखो,
ये जरा हम आगे इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। चलो भाई, अब यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम आना कितना चाहिए था? 1000 इंटू 5, प्रीमियम तो 5000 रुपए, लेकिन इस 5000 में से मुझे 4000 तो प्रीमियम पहले ही मिल चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में यहां कितना आएगा? 1000 रुपए। याद करो, जब मैं आपको शेयर्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे बोला था जितना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता है उतना ही अमाउंट को डेबिट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? 5000 मिलना था, 4 पहले ही मिल चुका है। 4 कहां मिला? ये हम लोगों ने बाइफरकेशन निकाला हुआ है। इसका मतलब कितना प्रीमियम नहीं मिला? सिर्फ 1000 प्रीमियम नहीं मिला। ये बहुत सारी किताबों में गलत सॉल्व किया हुआ है, टीएस ग्रेवाल में बिल्कुल ठीक सॉल्व किया, तो इसी को फॉलो करना है। अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा शेयर फॉरफीचर में 9, 10, 4 और ये आ जाएगा 6000 रुपए। ये कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर से। अगर मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताऊं, शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? जितना हमें मिल चुका हो। हमने जब आपको सिखाया था तो हमने क्या बताया था? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। तो शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? जितना मिल चुका है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? जितना मांगा हो। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है? जितना ना मिला हो। शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या है? मुझे 6000 मिल चुके हैं, अब रीइश्यू की बारी आ रही है, बस 5 मिनट और काम बन जाएगा। अब रीइश्यू की बारी, कितने शेयर्स को रीइश्यू करना है बताया ही नहीं है, बताया ही नहीं कितने शेयर्स को रीइश्यू करना। हम कैसे निकालें? यहां पर एक ट्रिक है, ये आपकी किसी किताब में नहीं दे रखा है, आपकी डीके गोल्ड टीएस ग्रेवाल में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन यह आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल सी बात बताऊं, 1000 शेयर्स को फोरफीट कर रहे थे, 6000 फोरफीचर में है, 1000 रुपए का एक शेयर है, तो मैं ये बोल नहीं सकता हूं कि 6 रुपए पर शेयर मुझको मिले हैं। 6 रुपए पर शेयर मैंने रिसीव किए हैं। अब जरा यहां की बात करो, क्या लिखा है? हम रीइश्यू कर रहे हैं 9 पेड अप फॉर 7 पर शेयर। 9 की चीज को 7 रुपए में री इश्यू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? डिस्काउंट आया 2 रुपए का। ठीक है, डिस्काउंट कितने का है? 2 रुपए का। ये 2 रुपए का डिस्काउंट कहां समझ में आया? 9 रुपए का शेयर था, 7 रुपए का उसको री इश्यू कर रहे हैं, तो 2 रुपए का लॉस हो गया। अब लेकिन एक्चुअल में हम पता लगाएं कि हमको फायदा कितने का हो। भाई 6 रुपए मिल चुके हैं हम, देखो भाई गेन कितने का हुआ? गेन ऑन री इश्यू निकाल रहे हैं। 6 रुपए मिल चुके थे, 2 रुपए डिस्काउंट में चले गए, तो नेट फायदा कितने का हुआ? 4 रुपए का फायदा हुआ है। अगर मुझे 4 रुपए का फायदा हुआ है पर शेयर और मेरा टोटल फायदा है 2400 रुपए, तो मैंने कितने शेयर्स रीइश्यू किए? अगर मेरा टोटल फायदा है 2400 रुपए और मुझे पर शेयर फायदा हो रहा है 4 रुपए का, तो मैंने कितने शेयर्स रीइश्यू करे होंगे? 600 रीइश्यू किए होंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या आ जाएगा? 600 इंटू 7 4200, 600 इंटू 2 1200 और 600 इंटू 9 6 9 5400। खत्म बेटे खत्म, सारी चीजें खत्म कर दी हैं। अब कुछ भी बचा नहीं है हमारे तुम्हारे बीच। अब इसका एक बी पार्ट भी है। सर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, इसका बी पार्ट है। शिव द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड फर्स्ट कॉल ऑफ 4 पर शेयर ड्यू ऑन May 2023 along with this allotment money on September। ठीक है ना? शिव द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड द फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा उसने दे दिया है 1 मई को, जो कि देना चाहिए था 1 सितंबर को। कितने महीने पहले दिया? मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने पहले दे दिया। तो 4 महीने का हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 4 महीने का हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा इसके ऊपर। अब इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, जरा मैं आगे देख लूं कि क्वेश्चन कह भी क्या रहा था। वैसे मैं इसके आगे पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन बोल क्या रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था, मेरी जान, पूरा क्वेश्चन प्रिंट करा के रखे हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा था, इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द कंपनी ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर प्रोविजन ऑफ टेबल एफ। टेबल एफ का मतलब 12% होता है इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस, और अरियर पे होता है 10%। तो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री आपको पास करके दिखानी है, एडजस्टिंग भी और क्लोजिंग भी। मैं अभी करके दिखाता हूं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं।
देखो बेटा कितना अमाउंट हो गया, 100 इंटू 4 बोले तो 400 रुपए। रेट कितना है, 12%, टेबल एफ ये बोलती है। टाइम पीरियड कितना है, 4 महीने। ये 4 महीने समझ में आ रहे हैं कहां से आया, मई से लेकर सितंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने हो गए। तो कितना आएगा, ये आ गया 16 रुपीज। इंटरेस्ट आया 16। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है जरा देखो। एडजस्टिंग एंट्री होती है जो ड्यू करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू सन्ड्री मेंबर्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स, इसको ड्यू करने की एंट्री बोलते हैं, 16 रुपीज। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को पीएल में लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये हो जाएगा 16 रुपए। खत्म बेटे खत्म। और यहां तक आपकी सारी कहानी खत्म होती है और इस स्पेसिमेन का सॉल्यूशन पूरा दिया है। हाउएवर जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम वाला एक क्वेश्चन है वो मैं आपको कल और सॉल्व करवाऊंगा। एक क्वेश्चन बाकी भी था तो उसको भी सॉल्व करा देंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें और क्लियर हो जाएं। सो ये स्पेसिमेन पेपर 1 से 2 बार जरूर लगा के जाइएगा, बाकी मेरे सैंपल पेपर लगा के जाइए, आपका पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।